क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे पर शांति नहीं होती? इसका कारण गरीबी या अमीरी नहीं है, सफलता या असफलता नहीं है, इसका कारण है मन। और विशेष रूप से वह मन जो हर समय सोचता रहता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, विचारों की है। लोग थकान से नहीं, सोच कर टूट रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन मन चलता रहता है। सुबह उठते हैं तो फिर वही चिंता, वही डर, वही कल्पनाएं। ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कोई मशीन लगी हुई है जो कभी बंद ही नहीं होती। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सोचता है वही सबसे ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि दुख का जन्म परिस्थितियों से कम और विचारों से ज्यादा होता है। एक घटना होती है, वह केवल कुछ सेकंड की होती है, लेकिन मन उसे 1000 बार दोहराता है। किसी ने एक शब्द कह दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मन उसे दिनों तक घुमाता रहता है। कोई पुरानी गलती हुई, वह अतीत में रह गई, लेकिन मन उसे वर्तमान में लेकर आता रहता है। और इस प्रकार इंसान वास्तविक जीवन कम जीता है, कल्पनाओं में अधिक जीता है। यही दुख की जड़ है। सोचो, अभी इस क्षण यदि तुम्हारे सारे विचार कुछ मिनटों के लिए रुक जाएं, तो तुम्हारी कितनी समस्याएं बचेंगी? अधिकांश समस्याएं गायब हो जाएंगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, समस्या उस कहानी में है जो मन बना रहा है। मन का स्वभाव है डर पैदा करना। वह भविष्य की ऐसी ऐसी घटनाएं सोचता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और तुम उस काल्पनिक घटना के कारण अभी से दुखी होने लगते हो। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति छाया देखकर डर जाए और समझे कि सामने कोई राक्षस खड़ा है। मन भी छायाएं बनाता है और फिर उन्हीं से हमें डराता है। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वह वर्तमान को खो देता है। वह न पूरी तरह अतीत से बाहर निकल पाता है और न भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाता है। इसीलिए उसका जीवन 2 काल्पनिक दुनियाओं के बीच फंस जाता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में है, खुशियां केवल वर्तमान में है, शांति केवल वर्तमान में है। लेकिन मन कहता है अभी नहीं, कल, और यही कल कभी नहीं आता। एक और गहरा रहस्य समझो। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना बुद्धिमानी की निशानी है, लेकिन हर सोच बुद्धिमत्ता नहीं होती। बुद्धिमत्ता तब होती है जब विचार तुम्हारे सेवक हों। मूर्खता तब होती है जब तुम विचारों के सेवक बन जाओ। आज अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। उनका मन कहता है चिंता करो, वे चिंता करते हैं। मन कहता है तुलना करो, वे तुलना करते हैं। मन कहता है डर जाओ, वे डर जाते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि मन को देखना कैसे है, इसलिए विचार मालिक बन गए और चेतना नौकर। यही उल्टा जीवन है। जिस दिन यह व्यवस्था बदल जाएगी, उसी दिन दुख कम होने लगेगा। तुमने देखा होगा कि बच्चे जल्दी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते कम हैं, जीते ज्यादा हैं। वे बारिश को देखकर नाच सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज में आनंद पा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मन भारी होता जाता है, आनंद कम होता जाता है। व्यक्ति हर चीज का विश्लेषण करने लगता है, हर बात में अर्थ खोजने लगता है, हर घटना को नियंत्रित करना चाहता है, और नियंत्रण की यह भूख उसे बेचैन बना देती है। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन नदी की तरह है, जो उसके साथ बहना सीख जाता है वह आनंदित रहता है। जो हर समय धारा से लड़ता है वह थक जाता है। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। उसे भविष्य निश्चित चाहिए, लोगों का व्यवहार निश्चित चाहिए, परिणाम निश्चित चाहिए। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और जब वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती तो वह दुखी हो जाता है। यही कारण है कि सोचने वाले लोग अक्सर छोटी बातों से भी परेशान हो जाते हैं। उनका मन हर घटना को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। एक छोटी समस्या पहाड़ बन जाती है, एक छोटी आलोचना अपमान बन जाती है,
एक छोटी असफलता जीवन का अंत लगने लगती है। लेकिन जो जागरूक व्यक्ति है वह जानता है कि विचार केवल विचार है, सत्य नहीं। बादल आकाश नहीं होते, उसी प्रकार विचार भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम विचारों के पीछे मौजूद वह चेतना हो जो उन्हें देख सकती है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन उनसे दूरी बनने लगेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मन लगातार बोल रहा है, लेकिन हर बात सच नहीं है। तब पहली बार तुम्हारे भीतर मौन जन्म लेगा, और जहां मौन है वहां शांति है, जहां शांति है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां दुख टिक नहीं सकता। इसलिए समाधान यह नहीं है कि सोचना पूरी तरह बंद कर दो। समाधान यह है कि विचारों के मालिक बनो। जब जरूरत हो तब सोचो, जब जरूरत न हो तब शांत रहो। मन एक सुंदर उपकरण है, लेकिन यदि वह 24 घंटे चलता रहे तो वह यातना बन जाता है। इसलिए अपने मन को देखो, उसे समझो, उससे लड़ो मत। जितना तुम उसे दबाओगे वह उतना मजबूत होगा। केवल साक्षी बनो। जब कोई चिंता आए उसे देखो, जब कोई डर आए उसे देखो, जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बने रहते हो। और उसी दिन तुम्हें पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी। तब तुम समझोगे कि दुख का कारण जीवन नहीं था, दुख का कारण तुम्हारी अनियंत्रित सोच थी। और जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। तब तुम केवल जियोगे नहीं, सचमुच जीवन का आनंद भी लोगे। क्योंकि जो व्यक्ति सोचने से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है।